वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जो केमिस्ट्री का है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस पे आते हैं। तो चलो फिर हम देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आते हैं हमारा मास परसेंटेज पे। ठीक है, मास परसेंट पे। तो देखो, मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया, या मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी, ये सारी चीज़ें देखो, जो मोलैरिटी, ये सारी चीज़ें क्या है कि जनरली जो भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होते हैं। सोचो, अगर मैं नमक को ऐसे रख दूं और उसके साथ एक कुछ और ऐसे सॉलिड सा मिक्स कर दूं, तो उनमें कोई रिएक्शन होगा नहीं। तो रिएक्शन करवाने के लिए एक्चुअल में मोबिलिटी चाहिए। ठीक है, पार्टिकल्स को मूव करना ज़रूरी है, जो सॉलिड में मूव कर नहीं पाते। तो इसलिए हमको रिएक्शन कराना पड़ता है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जो रिएक्शन होगा वो किसी न किसी सॉल्यूशन के अंदर होगा। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन होगा तो हमको एक मेज़र चाहिए। ठीक है, हमको कोई ना कोई मेज़रमेंट चाहिए जिससे कि हमको पता चल सके कि उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, या कितने पार्टिकल्स उसके अंदर हैं। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन मुझे पता होना चाहिए, तब ना मैं जानूंगा कि यहाँ कितना मेरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है इसको बताने के लिए ही हमारे पास इतने क्वांटिटीज़ आती हैं। कई सारी क्वांटिटीज़ हैं, सिचुएशन के हिसाब से सारे यूज़ होते हैं। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो चलो बारी बारी से एक एक को हम देखते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले मास परसेंट की, जो कि हमारा वेट बाई वेट परसेंट होता है। ठीक है, तो इसको देखो करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला मेथड जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, मास परसेंट क्या होता है। जब भी हमको सॉल्यूशन में, जैसे है NaCl, मान लो हमने घोल दिया है वाटर में, ठीक है, और हम जानना चाह रहे हैं उसका लाइक कि कितना परसेंट वो है। ठीक है, तो जो मास परसेंट होगा, ठीक है, मास परसेंट होगा वो हमारा होता है इक्वल किसके, ये होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, ये चीज़ हमारा जो है ये मास परसेंट निकाल के देगा। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना पड़ता है। सॉल्यूट क्या होता है, देखो जैसे कोई घोल है, ठीक है, उसमें हम जो पार्टिकल्स डिसॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्ट अगर हम मिलाते हैं पानी में, तो जो सॉल्ट होगा, जो NaCl होगा, वो हमारा सॉल्यूट होगा। जबकि जो पानी और नमक का घोल जो बन चुका है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ जो ये मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है वो ऐसा नहीं है कि बस पानी का मास लिखना है, कि मतलब कि जितना मैंने, जैसे 10 ग्राम मैंने NaCl मिलाया, 10 ग्राम नमक मिलाया मैंने, मान लो 100 ग्राम पानी में, तो यहाँ पे 100 ग्राम पानी नहीं लिखोगे। ठीक है, यहाँ 100 ग्राम पानी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, यानी कि वो 10 ग्राम NaCl प्लस 100 ग्राम पानी, यानी यहाँ 110 लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश एक बार से कर देता हूँ, क्या कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे फॉर्मूला जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, उसको हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि जिसको घोल रहे हैं, यानी NaCl, और मास ऑफ सॉल्यूट अगेन जिसको घोल रहे हैं वो उसका मास, प्लस जिसमें घोल रहे हैं यानी पानी में, तो 100 ग्राम अगर पानी है, 10 ग्राम हमारा NaCl है, तो वो 10 और ये 100, 110 से डिवाइड करोगे, समझा, सिर्फ 100 से नहीं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन है, ना कि सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या, हमारा पानी, जिसमें ही घोल रहे हैं वो है सॉल्वेंट, जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट, और घुल जाने के बाद जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो मास नीचे लिखा होगा सॉल्यूशन का होगा, पूरे सॉल्यूशन का मास होगा, ना कि सिर्फ सॉल्वेंट का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन मेरे पास है, क्या
कि अगर मैं 2 ग्राम जो है, ठीक है, 2 ग्राम का कोई सब्सटेंस है ए, ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, मान लो डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक है, डिज़ोल्व करता हूँ किसमें, वाटर में। 18 ग्राम पानी है, उसमें मैं इसको डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक है, 2 ग्राम लेकर के। तो इसमें मुझे अगर कोई बोले कि क्या निकालो, इसका मास परसेंट निकालो, ठीक है, मास परसेंट, कंसंट्रेशन निकालना है मास परसेंट का, मास परसेंट में। तो कैसे हमारा होगा ये हम निकालेंगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, बताओ किसको जो घोल रहे थे, ए को घोल रहे थे, उसका मास यानी कि 2 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम तो पानी ही था जो कि हमारा सॉल्वेंट है, लेकिन 2 ग्राम ये भी तो है, तो टोटल जो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा, अब वो 18 नहीं बल्कि 18 + 2 कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ये हमारा टोटल मास नीचे आएगा, ठीक है ना, पूरे सॉल्यूशन का मास आएगा, वाटर प्लस इस सॉल्यूट का, ठीक है। अब इसमें 100 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा आएगा, ठीक है, 10 से कटेगा ये, 10 से ये हमारा आ जाएगा कितना, 10%, ठीक है। तो 10% हमारा ये मास बाई मास आया, मास बाई, हाँ, मास बाई मास आया है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा हमारा 10%, ठीक है। चलो, तो इससे रिलेटेड अब देखो थोड़ा दूसरा चीज़ करते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया है मास बाई मास परसेंट। अब चलो बात करते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट की, ठीक है, अरे सॉरी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, मास परसेंट हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट की, ठीक है, जो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा। इसमें ऑब्वियसली क्या हम लिखेंगे, ये हमारा जो हो जाएगा वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, एक मिनट दिख नहीं रहा है क्या, हाँ, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट देखो क्या होता है, ऑब्वियसली ये हमारा है, ऊपर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या रहेगा, इनटू 100, ऐसे। अब ये ध्यान दो, जो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है वो ml भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है। अगर ऊपर वाला ml में हुआ तो नीचे वाले को भी ml में ही रखना है, ठीक है। अगर नीचे वाला, ऊपर वाला लीटर हुआ तो नीचे वाले को भी लीटर में रखना है। जो भी वॉल्यूम का यूनिट यूज़ किया जाएगा वही सेम यूनिट नीचे भी यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं पता चला ऊपर ml में कर दिया, नीचे लीटर में कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मान लो मीटर क्यूब यूज़ करते हो, मीटर क्यूब, तो नीचे भी मीटर क्यूब होना चाहिए। ऊपर अगर मीटर क्यूब, अगर ऊपर यूज़ करते हैं सीसी, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, तो नीचे भी सीसी होना चाहिए, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यूनिट, वो जो ऊपर होगा सेम सेम नीचे भी करना है, ठीक है। तब तो हमारा इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज सही सही आएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम परसेंट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारा, कहाँ गया ये, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। देखो मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे हम निकालते हैं, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या करना रहता है, हमको ऊपर लिखेंगे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास, ऊपर रहेगा, बाई वॉल्यूम, नीचे क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम। तो ये हमारा रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इनटू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको फिर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, मान लो हम डिज़ोल्व करने जा रहे हैं क्या, 20 ग्राम हम डिज़ोल्व करने जा रहे हैं NaCl, ठीक है, 500 ml पानी में, ठीक है, 500 ml पानी में अगर हम NaCl डिज़ोल्व करने जा रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा 20 ग्राम है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझ लो, देखो Na जो है, NaCl जो है, ये सॉल्ट है, ठीक है। ये जब पानी में जाएगा तो ये जब पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये जो 20 ग्राम है वो इस 500 ml पानी के बीच में जो गैप होंगे, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होंगे
उनके बीच में ये पूरी तरह से समा जाएगा, एक तरह से अपना जगह ले लेगा। तो इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 20 ग्राम तुमने NaCl मिला दिया तो ये 500 से बदल करके 600 ml हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 ही रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमने इतने ml ऑफ H2O या फिर वाटर लिया है। ठीक है, इतने ml ऑफ वाटर लिया है, तो जो ये 500 ml वाटर लिया है वही हमारा सॉल्यूशन का भी सेम वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि ये 20 ग्राम NaCl बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये 500 ग्राम या 500 ml से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूट जो है उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, जो भी वॉल्यूम आ रही है वो हमारा सॉल्वेंट की वजह से ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 500 ही लिखा जा रहा है। अगर मान लो मैंने कोई लिक्विड सब्सटेंस को मिक्स किया होता तो उसमें लिक्विड का जो भी वॉल्यूम होता है, मान लो मैं एसिड और वाटर का सोल्यूशन बना रहा होता, ऐसे में हमारा ये वॉल्यूम दोनों का लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने एसिड डाला है लिक्विड फॉर्म में वो उसका वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम दोनों मिलाकर के हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। बट यहाँ पे सॉलिड, अगर हम सॉलिड NaCl डाल रहे हैं, ठीक है, सॉलिड डाल रहे हैं, तो इसका खुद का कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम में कुछ नहीं होगा, तो इसलिए जो भी वॉल्यूम होगा वो वाटर का होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको नॉर्मली तब सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम पता चल चुका है सॉल्यूशन का, जो कि 500 है। तो अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में हमारा 100 भी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 2 0 से ये कट गया और फिर ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 4, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4% मास बाई वॉल्यूम। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा सॉल्व करने का, जब हमें निकालना होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो ठीक है, इसी तरह मैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का भी एक बार एग्जांपल ले ही लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो कोई जो है इसमें यहाँ पे 25 ml में यहाँ पे एसिड कोई है, ठीक है, एसिड A को डिज़ोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, डिज़ोल्व कर रहा हूँ या मिक्स कर रहा हूँ, डिज़ोल्व तो हो गई, मिक्स कर रहा हूँ किसके साथ, यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ 100 ml, ठीक है, 100 ml H2O के साथ। तो अब यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये हमारा आ जाएगा 25 ml, ठीक है, जो कि हमारा एसिड का है, अपॉन में टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी कि ये 25 प्लस ये 100, टोटल 125 आ जाएगा। अब इसमें 100 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो 25 से कटेगा 4 टाइम्स में, 25 से कटेगा 5 टाइम्स में, 5 से गया 5 टाइम्स में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो जो सोल्यूशन तैयार होगा हमारा एसिड और वाटर का वो हो जाएगा 20% डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम कंसंट्रेशन निकालते हैं एसिड का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम।